वॉचमैन का स्ट्रीट कार्ड, विलेज लेडी, जवारी रोटी। एक गांव में एक अपार्टमेंट था, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। उस बिल्डिंग का वॉचमैन के तौर पर बहादुर नाम का एक आदमी काम करता था। बहादुर का पत्नी का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स में काम करती थी। कुछ घर में सफाई करती थी तो कुछ फ्लैट्स में खाना पकाती थी। बहादुर तो पानी टैंक का मोटर डालना, अपार्टमेंट में गाड़ियों का सफाई करना, अगर कोई कुछ खरीदने के लिए भेजे तो जाकर खरीदकर उनको वापस आकर देना, ऐसे काम करता था। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था सुंदर। वो बहुत लालची था और चोर दिमाग वाला था। उसका पत्नी सुरेखा भी उसकी ही तरह थी। बहादुर तो महीना होते ही घर घर जाकर मेंटेनेंस के पैसे पूछकर उन पैसों को लाकर सुंदर को देता था। सुंदर उन पैसों में से थोड़े पैसे हड़प लेता था। अपार्टमेंट का नीचे का सर्वेंट का क्वार्टर्स में बहादुर और लक्ष्मी रहने लगे। बहादुर लक्ष्मी सुंदर के घर में मुफ्त में काम करते थे, फिर भी सुंदर और सुरेखा उनको हमेशा डांटते रहते थे। अपार्टमेंट एसोसिएशन का मीटिंग में सुंदर सब गलत हिसाब दिखाता था। ये बात उस अपार्टमेंट में रहने वाला राधा कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उससे दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता था। राधा कृष्णा, क्यों भाई सुंदर, हम कितना मेंटेनेंस दे रहे हैं और तुम कितना खर्चा कर रहे हो? हिसाब पूछा तो झगड़ा शुरू करते हो क्यों? ये बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, कहा। तब सुंदर, नहीं तो क्या है भाई, अगर इतना शक है तो तुम खुद प्रेसिडेंट बन जाओ, तब पता चलेगा तुम्हें मेरा दर्द। छी छी, ऐसे पूछने वाले हैं तो बहुत गुस्सा आता है, कहकर बात घुमाता था। सुंदर एक चोर भी था। पार्किंग लॉट में गाड़ियों में से पेट्रोल चुराकर उसके बाइक में भरता था। ये देखकर बहादुर और लक्ष्मी कुछ भी नहीं कर पाते थे। एक दिन मीटिंग में राधा कृष्णा, इस अपार्टमेंट में असल में क्या चल रहा है? बाइक्स में से पेट्रोल गायब हो रहा है, क्यों? ए वॉचमैन, तुम क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या? क्यों भाई सुंदर, हमारा अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरास लगाता हो कहकर पैसे भी वसूल किया था ना, क्या हुआ उसका? पूछा। तब सुंदर, हमने जो वसूल किए थे वो पैसे काफी नहीं होंगे, और भी पैसे लगेंगे। क्यों बहादुर नालायक, बाइक्स में से पेट्रोल गायब हो रहा है तो तुम और तुम्हारी बीवी क्या कर रहे हैं? दरिंदर के मुंह लगाकर ऐसे क्यों देख रहे हैं? बताइए, पेट्रोल कैसे गायब हो रहा है? शायद आप ही चुरा कर बेच रहे हैं क्या? कहा। तब लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया और, पेट्रोल का चोर तुम हो। तुम पेट्रोल को चुराकर वो जुर्म हम पर लगाते हो। तुम्हारे घर में हमसे मुफ्त में काम करवा के अब हमें ही चोर कहते हो, ऐसे गुस्से से बोली। तब बहादुर, हाँ साहब, यही बरकुरदार है जो पेट्रोल को चुराते हैं। आपका दिया हुआ मेंटेनेंस का पैसों को तो भी आधा खा लेता है। असल में ऐसे सब गलतियां बाहर आएंगे कहकर सीसीटीवी कैमरास को नहीं लगा रहा है, कहा। तब सुंदर को गुस्सा आकर, अरे मुंह बंद करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जाने दो कहकर तुम लोगों को सहारा दिया तो मुझे ही कहते हो? अब तुम लोगों को इधर एक पल भी नहीं रहना चाहिए, बाहर चलिए चलिए, कहकर दोनों को धक्का दिया। ऐसे बाहर जाकर उन दोनों को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। तब बहादुर, हम गांव वापस चले जाएंगे क्या? पूछा। तब लक्ष्मी, उधर के हालात अच्छे नहीं है कहकर हम इधर आए हैं, अब वापस जाकर क्या करेंगे? इधर ही कुछ न कुछ करके जी लेंगे। मुझे जवारी रोटियां बनाना अच्छे से आता है ना, एक ठेला लगाकर जवारी रोटी और चिकन करी बेचेंगे। ये लो, मेरा मंगलसूत्र को बेचकर निवेश के लिए पैसे लेकर आओ, बोली। ऐसे बहादुर जाकर उसका मंगलसूत्र को बेचकर पैसे लेकर एक थैला और कुछ पकाने का बर्तन वगैरह खरीद कर आया। वे दोनों उस अपार्टमेंट के सामने ही एक प्लास्टिक टेंट लगाकर उधर ही उनका व्यापार शुरू किए। लोग धीरे धीरे आकर उनका जवारी रोटी और चिकन करी मजे से खाने लगे। स्वाद अच्छा रहने के वजह से भीड़ रोज रोज बढ़ता जा रहा था। उससे उन दोनों को अच्छा फायदा होने लगा। ऐसे दोनों जवारी रोटी बेचते हुए खुशी से जीने लगे। एक दिन अपार्टमेंट में कुछ झगड़ा हो रहा था। सब लोग मिलकर सुंदर और सुरेखा को खूब पीट रहे थे। ये देखकर बहादुर और लक्ष्मी भागते हुए उधर गए। राधा कृष्णा सुंदर और लक्ष्मी को मार के, चोर कहीं के, तुम्हारे ऊपर शक आकर किसी को भी बताए बिना पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा लगाया था। तुम पेट्रोल चुराते हुए मेरा मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है रे। तुम गलत करके बेचारे बहादुर और उसकी पत्नी के ऊपर डालते हो। अब तुम्हें प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं रहना चाहिए, कहा। तब सब लोग, हाँ, आज से हमारा प्रेसिडेंट राधा कृष्णा जी है, बोले। ये देखकर बहादुर और लक्ष्मी बहुत खुश हुए।